बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? चैप्टर हम अपना फिनिश कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 दैट वाज अबाउट द न्यूट्रिएंट्स। वी वर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, जो कि आपके पास्ट पेपर्स की बुक है, एक टॉपिकल की बुक, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं एंड वी हैव डिस्कस्ड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द थ्योरी सेक्शन। जो स्ट्रक्चर्ड और ऐसे टाइप क्वेश्चंस थे उनमें से हम 3 डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो है उनको डिस्कस करेंगे। Come towards question number 4. Table 2.1 shows the masses of various substances in 100 gram of banana fruit and in 100 gram of avocado fruit. Table 2.2 shows a person's recommended daily intake for calcium, iron and vitamin C. अब देखें टेबल 2.1 ये क्या हमें बता रहा है कि बनाना में और एवोकेडो के अंदर, ये फ्रूट है, इसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की परसेंटेज क्या है, ठीक है, कंटेंट क्या है 100 ग्राम के अंदर, ये इन्होंने एनलिस्ट किए हुए हैं। टेबल 2.2 के अंदर उन्होंने बताया कि एक पर्सन के लिए डेली कैल्शियम, आयरन और विटामिन सी की इनटेक कितनी होनी चाहिए। अच्छा जी, बनानास फॉर्म अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ सम कम्युनिटीज़। एक्सप्लेन वाई बनानाज कैन बी वेल्यूएबल पार्ट ऑफ अ पर्सनस डाइट। अब हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि बनाना किसी भी पर्सन की डाइट में इतना वैल्यूएबल पार्ट कैसे रोल प्ले कर सकता है। तो बेटा इसमें सबसे मेन बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं। देखिए आप इसके कंटेंट में देखें तो कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा हैं इसके अंदर, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है ही नहीं है, और बाकी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट है। सो दिस इज़ अ हेल्दी डाइट, ठीक हो गया। अब फैट है ही नहीं तो ये ओबेसिटी और जो अदर वैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं वो उनको कॉज नहीं करेगी। कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। विटामिन सी जो है वो भी प्रेजेंट है, तो वो स्कर्वी की डिजीज़ नहीं हो सकती, वुंड्स आराम से हील हो सकते हैं, और फाइबर भी इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये हमारी पेरिस्टालिसिस को मेंटेन करेगी और कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती। और कैल्शियम भी इसके अंदर है, तो ये हमारे बोन्स को, टीथ को सही स्ट्रॉन्ग करती है। सो जो बनाना है दैट इज़ अ वेरी, आप कह सकते हो वैल्यूएबल पार्ट ऑफ अ पर्सनस डाइट, हम कह सकते हैं। बी है एक्सप्लेन वाई अ डाइट ऑफ ओनली बनाना इज़ नॉट सुटेबल फॉर अ ग्रोइंग चाइल्ड। अब अगर एक ग्रोइंग चाइल्ड सिर्फ बनाना ही कंज्यूम करना शुरू कर दे, ठीक है, और वो ना कंज्यूम करे बाकी कुछ और फूड, तो उसका क्या बैड इफेक्ट होगा। तो बेटा अगर हम उसको देखें तो जो ग्रोइंग चाइल्ड होता है उसको ग्रोथ के प्रोसेस के लिए और रिपेयरिंग के मैकेनिज्म के लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है, लेकिन बनाना के अंदर तो प्रोटीन के कंटेंट बहुत कम है। इसके अलावा जो आप देखें कि अगर एक ग्रोइंग चाइल्ड है तो उसको फैट की भी कंजम्पशन होनी चाहिए, उसको आयरन भी चाहिए होता है, ठीक है, ताकि उसकी ब्लड अच्छे तरीके से बने, हीमोग्लोबिन का लेवल उसके अंदर सही हो। तो ये जो चीज़ें हैं, प्रोटीन इसके अंदर कम है, फैट्स इसमें है ही नहीं है, और आयरन भी बड़ी कम अमाउंट में है, लीस्ट अमाउंट में है। सो ये जो है फिर ग्रोइंग चाइल्ड के लिए दिस इज़ नॉट सूटेबल कि वो सिर्फ बनाना को ही कंज्यूम करे, उसको अदर जो है न्यूट्रिएंट्स उनका भी इनटेक करना पड़ेगा, अदर डाइट, अदर फूड भी लेनी पड़ेगी, ताकि जो रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि प्रोटीन हो गया, आयरन होगी या फैट हो गया, उसको वो भी अवेलेबल हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 सी, एक्सप्लेन विच ऑफ द 2 फ्रूट्स बनाना और एवोकेडो इट वुड बी प्रेफर टू ईट जस्ट बिफोर रनिंग अ रेस। अब देखें रनिंग अ रेस से पहले, बिफोर, आपको ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा प्रोवाइड करें। तो अगर हम एवोकेडो और बनाना को कंपेयर करें तो उसमें बनाना के अंदर कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट ज़्यादा हैं। इट्स मीन कि बिफोर रनिंग अ रेस विल प्रेफर टू ईट बनाना देन एवोकेडो, बिकॉज बनाना के अंदर कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट ज़्यादा हैं। ठीक है जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें तो, अच्छा ये थोड़ा सा इमेज क्लियर नहीं है इतना, लेकिन हमें क्या है कि 2 सीरियल हैं, सीरियल सी
और सीरियल डी, ये हमें बता रहा है जी कि इस सीरियल के अंदर कंटेंट क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ हम देखें तो ये इन्होंने पूरी उसकी कैलोरिक वैल्यू जो है वो प्रोवाइड की हुई है। आपकी बुक के ऊपर बेटा इसका क्लियर इमेज होगा, वहाँ से देख लीजिएगा। द गाइडलाइन डेली अमाउंट GDA ऑफ एनर्जी फॉर एन एवरेज एडल्ट इज़ 8400 किलो जाउल, यानी एक पर्सन जो है उसको डेली 8400 किलो जाउल जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको कंज्यूम करनी चाहिए। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ दिस GDA अ पर्सन वुड ईट obtained by eating 125 gram serving of cereal D. Show your working in the space provided. अब देखो, अगर हम सीरियल डी कंज्यूम करें, जो अकॉर्डिंग टू द टेबल है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम सीरियल डी है तो ये हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है? 1600 किलो जाउल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस सीरियल डी का 25 ग्राम कंज्यूम करें ड्यूरिंग वन सर्विंग, यानी एक बाउल के अंदर हम 25 ग्राम को कंज्यूम करते हैं, तो फिर हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? तो देखो बेटा, 100 ग्राम अगर 1600 किलो जूल दे रहा है तो 1 ग्राम कितना देगा? 1600 डिवाइडेड बाय 100, और हमने कैलकुलेट करना है ऑफ 25 ग्राम, तो 1600 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 25। ठीक है गया। और अगर हम इसको अब कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाता है? ये आ जाता है 400 GDA। ठीक है, तो 400 GDA जो है ये हमें मिलेगा, ये हमें प्रोवाइड किया जाएगा अगर हम 25 ग्राम जो है वो सीरियल का कंज्यूम करते हैं। अच्छा, रिस्टेट हाउ द डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ हार्ड वर्किंग फार्मर वुड डिफर फ्रॉम द GDA डिस्क्राइब्ड अबव। अब ये जो ऊपर वाला GDA बताया हुआ ना हमें, डेली रिक्वायरमेंट जो है 8400 किलो जाउल, ये उस पर्सन के लिए है जिसकी नॉर्मल एक्टिविटी है। लेकिन अगर हम एक देखें हार्ड वर्किंग फार्मर है तो उसकी मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा वर्क कर रहा है, सो जो उसकी GDA होगी दैट डेफिनेटली विल बी मोर, वो हाई होगी, उसको ज़्यादा इनटेक जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन्स की जिनकी नॉर्मल एक्टिविटी होती है, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, इनकी मसल्स की एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, उनकी पर्सपायरेशन ज़्यादा हो रही है, उनकी कैलोरी जो है कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है, सो उनकी जो GDA रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन्स। बी है, सीरियल डी इज़ कंसिडर टू बी बेटर फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन देन सीरियल डी। तो बेटा सीरियल सी में फाइबर कंटेंट देखें इतने हैं और यहाँ पर देखें तो ये इतने हैं। इसका मतलब है कि डी जो है वो बेटर है क्योंकि डी के अंदर कंटेंट ज़्यादा हैं और फाइबर के, और सी में कंटेंट जो है वो कम है इसके। ठीक है, सो हम जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होंगे उसको हम प्रेफर करेंगे जो कॉन्स्टिपेशन है उसको ट्रीट करने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद सी है, रिकेट इज़ अ कंडीशन दैट अफेक्ट सम चिल्ड्रन, डिस्क्राइब द सिम्टम ऑफ द रिकेट्स। तो रिकेट्स की सिम्टम क्या होती हैं? जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, वो बेंड होना शुरू हो जाती हैं, टीथ जो हैं वो फॉल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, डी शेप हो जाती हैं हमारी बोन्स और वीक भी हो जाती हैं जो कि ईजिली ब्रेक हो जाएंगी। स्टेट विच सीरियल सी और डी शुड बी ईटन बाय चिल्ड्रन टू प्रिवेंट रिकेट एंड एक्सप्लेन योर आंसर। अब जिसके अंदर आयरन ज़्यादा है, जो आयरन वाला पार्ट ज़्यादा है उसको ये जो चाइल्ड अगर कंज्यूम करेगा तो उसको ज़्यादा होगी। सो अगर हम देखें तो जो विटामिन डी है सीरियल डी में नहीं है। ठीक है, द सीरियल कंटेन विटामिन डी विच इज़ नॉट फाउंड इन अ सीरियल डी। सो सीरियल सी को हम प्रेफर करेंगे क्योंकि सीरियल सी के अंदर विटामिन डी प्रेजेंट है, जबकि ये सीरियल डी में प्रेजेंट नहीं है और हमें विटामिन डी ही चाहिए रिकेट को ट्रीट करने के लिए। सो हम फिर जो चाइल्ड है जिसको कि रिकेट की प्रॉब्लम है तो उसको हम फिर कौन सा सीरियल देंगे? उसको हम सीरियल सी देंगे क्योंकि उसके अंदर विटामिन डी के कंटेंट ज़्यादा हैं। अच्छा जी, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ अ बैलेंस डाइट, स्टेट वन यूज़ ऑफ ईच कंपोनेंट। ये बेटा ऐसे टाइप क्वेश्चन है, आपने चैप्टर पूरा रीड किया हुआ है। बैलेंस डाइट में जो हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स हैं हमने वो उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में
पूरा बताना है ये। और ये हम बैलेंस डाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस पर्सन की डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट के कंजम्पशन जितनी होती है। जो हार्ड वर्कर्स होते हैं, जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा है, उनकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं, तो उनके हिसाब से उनकी बैलेंस डाइट होती है। जो डॉक्टर्स हैं या जो और ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर्स वगैरह हैं, जिन्होंने सीट पर बैठकर ही काम करना होता है, तो उनकी बेटा कैलोरिक रिक्वायरमेंट कम होती है। सो उनकी बॉडी के, उनकी डेली कंजम्पशन के हिसाब से उनकी बैलेंस डाइट होती है। लेकिन बैलेंस डाइट के अंदर तमाम जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी एक बैलेंस्ड अमाउंट जो कि उसको डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल कर सके, उसको होना ज़रूरी होता है। तमाम कंपोनेंट्स, विटामिन्स भी, वाटर भी, डाइटरी फाइबर्स भी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ईच एंड एवरीथिंग। Explain how this diet should be modified for each of the following people: a person with diabetes and a person with history of heart problem. अगर डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है तो डेफिनेटली उसका शुगर का इंटेक कम होना चाहिए, क्योंकि शुगर उसकी बॉडी के अंदर जो है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। और जिसको हार्ट प्रॉब्लम है उसको फिर ये जो कोलेस्ट्रॉल की है उसका इंटेक नहीं होना चाहिए, यानी कि फ़ैट का इंटेक नहीं होना चाहिए। डिटेल यहाँ पर रिटन है, बाकी इन्फॉर्मेशन आप अपनी बुक से लें बेटा, और इसको अच्छे तरीके से आपने याद करना है। हमने इस चैप्टर का पास्ट पेपर्स को भी डिस्कस कर लिया है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक जो है वो न्यू जो है लेक्चर्स, जो न्यू चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। Sufficient for today. Inshallah next week we'll meet with the new chapter. Allah Hafiz.